جی السلام علیکم. جی حداک اللہ بھائی جان. جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کال فرینس کرا لی جائے تو اس میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں, کانفرنس میں کوئی دقت نہیں ہے, پر کبھی کبھی آواز غائب ہو جاتی ہے کانفرنس کی, مطلب اڑتی بھی ہے. ہاں, کبھی نیٹ ورک کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. نہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ویسے؟ نہ مجھے, جی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا اچھا, آپ کب فری ہو؟ جی میں فری ہوں. اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے, پھر میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, لیجیے لائن پہ. جی جی. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है. कृपा करके लाइन पे बने रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. हेलो. जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. जी मुफ्ती साहब. जी हाँ. जी नूर हसन साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस पे है. अच्छा. जी 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 हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती उमर काज़मी साहब बोल रहे हैं ना? जी जी. अच्छा अच्छा. मैं नूर हसन साहब. जी, और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी. अच्छा जी, बहुत दिन पहले हमारी इनसे उमर फारूक साहब से बात हुई थी. अच्छा. हाँ, तो बोले थे कि हमारे किसी मुफ्ती साहब से जो है बात करिएगा तो आपके एतराजों का जवाब दिलवा देंगे. आपके मुतालिक हमने ये सुना कि आप पहले देवबंदी थे. जी हजरत, हाँ, मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ और 5-6 साल मुझे अभी निकले हुए हैं. अच्छा, क्या वजह हुई निकलने की आपकी? जी हजरत, मेरे निकलने की वजह ये हुई कि उलमाए देवबंद जिन चीजों का इनकार अंबिया इकराम औलिया इकराम के ताल्लुक से इनकार कर चुके हैं, जिन चीजों को अंबिया इकराम औलिया इकराम के लिए नहीं मानते हैं, वही सारी चीजें अपने बुजुर्गों के लिए मानते हैं. अपने बुजुर्गों के लिए जो है कबूल कर लिया है उन्होंने. और जी हाँ बताऊंगा. और अंबिया इकराम की शान में बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं और अपने मौलवियों की शान में बहुत बहुत बड़े अलकाब भी इस्तेमाल किए हैं और उनकी दिल खोल के तारीफ की है. ये मेरे निकलने की वजह थी. तो पेश करें, क्या है वो, क्या कहते हैं जिसकी वजह से आप जो है, कौन सी गुस्ताखी है और कौन सी वो तस्लीमात हैं जो हमारे अकाबिरीन या काबिर देवबंद ने अपने लिए किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किया? तो देखिए हजरत, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में अगर कोई बंदा जर्रा बराबर तौहीन कर दे, वो मोमिन ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? बोलो. नहीं मुफ्ती साहब, हाँ ना में जवाब दे दें. ये इबारत पेश कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इससे? अभी मैंने कुछ भी पेश नहीं किया है, सिर्फ ये मालूम कर रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए. अगर मैं कह दूं तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहता हो, चाहे देवबंदी कहता हो, चाहे अहले हदीस कहता हो, कुछ भी अपने आप को लगाता हो. हुजूर की शान में गुस्ताखी करे वो क्या कहते हैं, गुस्ताख है, काफिर है. काफिर है ना? जी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ जमात का कोई मसला नहीं है कि कौन किस जमात से है, किस जमात से नहीं है. ठीक है हजरत जी. हाँ, तो चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहता हो या देवबंदी कहता हो या अहले हदीस कहता हो, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जर्रा बराबर तौहीन करेगा, गुस्ताखी करेगा, वो मोमिन ही रहेगा गुस्ताखी करने के बाद, या काफिर हो जाएगा? नहीं, गुस्ताखी करने के बाद मोमिन कहाँ रहेगा? जी जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है. तो हजरत, एतराज मेरे ये थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से इल्मे गैब हासिल है या नहीं? तो ये इल्मे गैब का मसला क्या कहते हैं, कुफरिया है? नहीं नहीं, कुफरिया नहीं, मतलब इनकार कर दिया है तकवीयतुल ईमान में कि जो कुफरी. सुनिए, वो मसाइल मुझसे पूछिए जिनकी वजह से आदमी काफिर होता है.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का इनकार करना कुफ्र है या नहीं? कौन से इल्म गैब का? अताई इल्म गैब का, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताई का लफ्ज इस्तेमाल करना ही दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो यानी फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है? इत्तिलाए गैब है, अखबार गैब है, अंबाए गैब है। अच्छा, हम तो ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म गैब अता फरमाया है और बेशुमार इल्म गैब अता फरमाया है। और कुरान में फरमाया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, जी के और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं, यानी गैब बताने में बखीली नहीं करते, कंजूसी नहीं करते। ये जो आपने जो अकीदा बयान किया अपना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया और बेशुमार अता फरमाया, जी, क्या यही अकीदा बरेलवियों का है? मैं ये सारी बातें जो है दलील के साथ करूंगा। वैसे तो मेरे बेशुमार एतराज हैं। सुनिए, अभी आप अपना अकीदा पेश कर रहे हैं, उस पर दलील बाद में दीजिएगा। पहले अकीदे पे तो बात हो मुकम्मल तरीके पर, क्या आपने जो अकीदा बताया वो सही है कि नहीं सही है? तो मैं आपका ये आपका अकीदा है? हाँ, मेरा अकीदा ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखिए उसको भी जानते हैं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, खूबसूरत है या बदसूरत। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो 5 चीजों में से इल्म गैब है, उलमाए देवबंद कहते हैं कि 5 चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं दिया, मगर हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया कि वो ये भी जानते हैं किस औरत के पेट में क्या है। सुनिए, ये बात अलग है, इस पर भी बात कर लेंगे कि उलमाए देवबंद क्या कहते हैं। और ये जो आप पेश कर रहे हो ना कि आपका अकीदा वो तो क्या कहते हैं कुरान के भी खिलाफ है, वो सब इंशाल्लाह बात की बात होगी। कौन सा अकीदा हजरत कुरान के खिलाफ है? जो आप कह रहे हो कि 5 चीजों का इल्म भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, उस पर मैं ये कह रहा हूँ उन 5 चीजों में से। मेरी बात तो सुनिए भाई, आपने बोला सुकून से मैंने सुना, मेरी भी तो सुना। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके जो अकाबिरीन हैं, अकाबिर बरेलवी हैं, जो क्या कहते हैं आपके आला हजरत हैं या जो दूसरे भी उलमा जो भी हैं आपके मसलक के, क्या वो सारे के सारे इसी अकीदे को मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया गया और बेशुमार अता किया गया? अल्लाह रब्बुल मेरा इल्म है, सुनिए, जहाँ तक मेरा इल्म है ये तो बरेलवियों का अकीदा ही नहीं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से जितना सारी कायनात को इल्म अता फरमाया है, जितना सारी कायनात को इल्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले में है। मैं अकेला कह रहा, अरे यार आप अकेले की बात, हम तो खुल के डंके की चोट पे ये कहते हैं कि सारी दुनिया का इल्म तो क्या कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने एक जर्रा है, जर्रा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इसीलिए हम तो उलमाए देवबंद तो ये कहते हैं यार, ये तो किताबों में लिखे चले आए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया मिल के भी क्या कहते हैं अगर हुजूर के इल्म की बराबरी नहीं कर सकती। चलिए, नहीं तो लेकिन इससे आपकी तरफ से कहाँ साबित हुआ? आपकी किताब में देवबंद का अकीदा है जो आप बयान कर रहे हो। नहीं, आपकी किताब तकवीयतुल ईमान में इनकार किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या किसी के लिए भी अगर इल्म गैब तस्लीम किया, इल्म गैब माना, ये तो मैंने शुरू में कह दिया, मैंने तो शुरू में ही कह दिया ये बात कि मैं भी कह रहा हूँ ना ये बात। तकवीयतुल ईमान पर आपका ईमान है नहीं? तकवीयतुल ईमान तो आप ही की है ना। सुनिए तो बात तो सुनिए, मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो तुमने जो ताबीर इस्तेमाल की ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता दिया गया, मैं खुद ही उसका मुनकिर हूँ। तो फिर जो तकवीयतुल ईमान वालों ने लिखा वो भी सही लिखा है ना कि हम तो इल्म गैब हुजूर के लिए मानते ही नहीं। अच्छा, हम ये ताबीर ही नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, मैंने ये कहते हैं, मैंने ये कहा था आपसे, सुनिए ना, हम तो ये कहते हैं कि हुजूर इल्म गैब होता ही जाती है, अता होता ही नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात लिखी है। अच्छा, मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तक इल्म गैब अल्लाह ने दिया कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए कि कुरान करीम में कहाँ इल्म गैब की निस्बत अल्लाह हुजूर की तरफ की गई है, बताइए। अच्छा, नहीं, मेरा अकीदा तो ये है, पहले आप इस पे बहस कीजिए। अरे आप अपना अकीदा बयान कर रहे हो, मैं कुरान का अकीदा बयान कर। कुरान तो ठीक है, कुल्ला अक़ूलकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब,
خود اللہ نے کیا کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انکار کر دیا کہ علم غیب کی نسبت ہی نہیں کرنا ہے میری طرف تو، اور آپ ترجمہ اس کا علم پڑھیے، غیب کی نسبت کر رہے ہیں. ترجمہ پڑھیے اس کا. کہتا ہوں ولا عالم الغیب، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں. کس نے کہا کہ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں؟ اور کیا یہ کہا کہ سنیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے علم غیب نہیں دیا؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے علم غیب نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اسی کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. چلیے اچھا میں زیادہ بحث نہیں کرتا ہوں. آپ کے نظریے سے یہ تعصب ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علم غیب تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور جو میں نے ابھی کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بچے کو بھی جانتے ہیں. سنیے بات سنیے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے اوپر جھوٹا الزام رکھ رہے ہیں. نہ میرا عقیدہ ہے ایسا، نہ میرے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ایسا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں دیکھیے 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا پوچھا ہوں زیادہ. میری بات تو مکمل سن لیں، تب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا کیا عقیدہ ہے. آپ بنا سنے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں ذاتی ہوتا ہے. اب آگے سنیے. اچھا، رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطلاع غیب، اخبار غیب، انباء غیب مانتے ہیں، اور جس چیز کے اندر کوئی وسیلہ اور واسطہ لگ جائے وہ چیز علم غیب نہیں ہوتی ہے، وہ چیز اطلاع غیب، اخبار غیب، انباء غیب ہوتی ہے. چلیے میں صاحب آپ پر ہی چھوڑتا ہوں. وسیلے اور واسطے سے جتنا بھی علم دیا گیا اتنا کسی کو نہیں دیا گیا. ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، وہ اطلاع غیب میں ہے، اخبار غیب میں ہے. اچھا چلیے آپ ہی کے اوپر چھوڑتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ قرآن کی بات آپ کو بتایا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا انکار کر سکتے نہیں کہ میں نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے. سنیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بتایا جاتا تھا کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، خوبصورت ہے یا بدصورت؟ ہاں، اب اس پر آئیے. یہ جو آپ نے کہا تھا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں کس کے پیٹ میں کیا ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ تو آپ قرآن کی مخالف بات کہہ رہے ہیں. میں قرآن کے مخالف کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا کہہ رہا ہے. تو میں کیا کہوں گا یار، میری کیا اوقات ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بات. ٹھیک ہے مفتی عمیر قاسمی صاحب کی آیات ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. یہ دیکھو دونوں، ويعلم ما في الارحام کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، رحم میں جو بھی کچھ ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور یہ پانچوں چیزیں جو ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. تو قرآن کہہ رہا، میں کیوں کہوں یار، میری کیا وقت ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے، مگر پھنس گئے یہ بات کہہ کر آپ. نہ آپ بالکل بولیے. جی مفتی عمیر صاحب، آپ کی کتاب حکایات اولیاء لکھنے والے تھانوی صاحب یعنی اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب میں یہی جملہ لکھا گیا ہے. بولیے کیا لکھا گیا؟ لکھا گیا ہے کہ قوم کے ایک عبداللہ راجپوت تھے، ان کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے تھے. دیکھیے، جو چیز نبی اکرم نور مجسم، ایک منٹ مفتی صاحب آپ میری بات سنیے. جس طرح میں نے سکون سے آپ کی بات کو سنا، مفتی صاحب چھکے مت چھڑائیے، پسینے مت لائیے. ارے یار میری بات کو سن لیجیے نا، میں نے آپ کی بات کو، مفتی صاحب دیکھو یہ ادھر ادھر کی بات، مفتی صاحب میں تسلی سے سن رہا تھا آپ کی بات کو، سن لیجیے. ایک بات اور سنو میری، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا واقعہ مت سنائیے، مجھے خلاصہ بتائیے. خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ راجپوت صاحب کے پاس کوئی تعویذ لینے آتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو وہ کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا. جب جس چیز کو نبی نہیں جانتے اور میں نے یہ کہہ کر کے قرآن کے خلاف کہہ دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، تو میں نے قرآن کے خلاف بات کہی. اب اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن کے خلاف یہاں بات کہی کہ نہیں کہی؟ اشرف علی تھانوی صاحب قرآن کے منکر ہونے کے بعد یہاں کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے، قرآن کے منکر ہی نہیں ہے. چلیے تو بتا دیجیے، جو چیز نبی کو نہیں معلوم ہے تو وہ دیوبندی عالم کو کیسے معلوم ہو گئی؟ مجھے اس کا جواب دیں. سنو دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کشف ہونا، اور ایک ہوتا ہے کرامت. یہ سب چھوڑیے، بھاڑ میں ڈالیے اس کو مفتی صاحب. بھاڑ میں ڈالیں؟ ارے کیوں بھاڑ میں ڈالیں؟ میں نے یہی کہا تھا کہ میرے نکلنے کی وجہ، مفتی صاحب اگر یہ اصول تو، ارے میری بات سنو نا مفتی صاحب، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا میرے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی اکابر علماء انبیاء کرام کے تعلق سے جن چیزوں کا انکار کر چکے ہیں وہی ساری چیزیں اپنے مولویوں کے لیے مان لی ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پر چھوٹی سی بات میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انبیاء کرام
की शान में इन लोगों ने जो तौहीनें की हैं, अपने मौलवियों की शान में जो है उनकी झूठी बड़ाई के पुल बांधे हैं, उनकी बेवजह झूठी तारीफें की हैं। यहाँ मैंने अभी एक मिनट, यहाँ मैंने अभी कहा था आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, तो आपने कहा कुरान के खिलाफ तुमने बात कह दी। जब मैंने कुरान के खिलाफ बात कह दी और उस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते, तो जब जिस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने तो उस चीज को एक आम इंसान क्या जाने? बोलिए भाई। जिस चीज को अल्लाह का महबूब नहीं जान सकता, उस चीज को एक दूसरा आदमी कैसे जानेगा? चलिए मैंने बोल दिया, आप अपना एतराज रखें। क्या 10 तरह के अंदाज में क्या कह रहे हैं आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, कश्फ करामत को मैं भाड़ में डाल दूं? मैंने कश्फ करामत का नाम नहीं लिया कि कश्फ करामत को आप भाड़ में डाल दें। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपने कहा कि इसको सुनो। अरे देखो यार, आपकी बात सुन चुका मैं, अब आप मत बोलो। मैंने ये कहा कि जो चीज नबी को नहीं मालूम वो एक देवबंदी बुजुर्ग को मालूम कैसे हो गई? अरे मेरी बात सुनो, वही बात, उसी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए कि हजरत थानवी ने जिस शख्स का, जिन आलिम साहब का वाकया लिखा है, क्या वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हैं? एक मिनट, तो क्या वो नबी से आगे बढ़ गए क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे से उल्टा मत पूछो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नबी से आगे बढ़ गए। जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को नहीं बताया, अरे वो चीज देवबंदी आलिम को कैसे हासिल हो गई? अरे तो उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी दीजिए, फंस गए हैं आप बुरी तरीके से। आप अपनी बात कह चुके हैं, मेरी बात सुने, अब सुनाइए। आप मुझे ये बताइए, क्या वो आलिम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बराबर हैं? माज़अल्लाह, ऐसा अकीदा रखना भी कुफ्र है। मगर आपके नजदीक उम्मती अमल। सुनो यार, अरे आगे मेरी बात सुनो। आपके नजदीक छोड़ो, अब मुझे बताओ, तुम करामत को मानते हो, कश्फ को मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ, मैं इल्म गैब को भी मानता हूँ, करामत को भी मानता हूँ, मौजज़े को भी मानता हूँ। पर मैंने शुरू में ही कहा था, मुफ्ती साहब एक मिनट। अरे सुनो मेरी बात। नहीं, आपकी बात हो गई मुकम्मल। अब आप बात करना तो अपनी बात उसमें रखना। अभी मेरी बात चल रही, मैं अपनी वजाहत कर दूं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। ये मौजज़ा और इल्म गैब जो है ना, ये नबी का खासा है। समझ रहे हैं ना जो बात आप कह रहे हैं? हेलो, बोले, मैं सुन रहा हूँ तसल्ली से। जी। और मौजज़ा और करामत जो है ना, ये क्या कहते हैं, आम लोगों के साथ खास है, बुजुर्गों के साथ खास है, मौजज़ा और करामत साथ खास है। हाँ, मौजज़ा और करामत? मौजज़ा नहीं भाई, मौजज़ा तो नबी का खासा है। हाँ, तो धोखे से कह दिया होगा फिर आपने, बोले। हाँ, हो सकता है कह दिया हो। और ये जो कश्फ और करामत। हेलो, जी उमर साहब, आवाज नहीं आ रही जी। देखता हूँ मैं, शायद फोन कट गया। अच्छा, फोन काट के भाग गए। चलो खैर, कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कीजिए। सुनिए